इस वक्त मेरी टीम चारों धाम की यात्रा पर है। यदि मैं धामों की बात करूं और आज की खास तौर पर बात करूं, जब आप यात्रा में आएंगे तो आपको अनेक ऐसी जगहें दिखाई देंगी जहां पर पहाड़, धंसते हुए पहाड़, खिसकते हुए चट्टान और लगातार यदि मैं मौसम की बात करूं तो आकाशीय जल की बारिश भी लगातार धामों में हो रही है। सड़कों की बात करूं, अनेक जगह पर प्रशासन लगातार हालांकि प्रयास कर रहा व्यवस्था बनाने की, सुदृढ़ व्यवस्था है। यात्रियों की यदि मैं बात करूं तो लगातार धामों में यात्रा भी जारी है और यात्री लोग लगातार हमें नजर आ रहे हैं। अभी मैं यमुनोत्री मार्ग पर हूं और कई जगह का यदि मैं खास तौर पर सड़कों की बात करूं तो प्रशासन लगातार सड़कों को बनाते हुए कई जगह पर अवरुद्ध भी नजर आ रहा। बहरहाल यात्रियों में कोई कमी नहीं। और यदि मैं लोगों से बातचीत करूंगा, दिखाएंगे आपको साधु संत फकीर से लेके तमाम धामों में आज भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ संत है मेरे साथ, जन से बातचीत करिए कहाँ से आए, जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज बालक दास जी मध्य प्रदेश से पहुंचे और धाम की यात्रा पर है, बातचीत करेंगे। इसके बाद भी महाराज अपना परिचय देंगे, बताएंगे आपको ये मौसम जो आपको देखे सामने की तरफ, जरा दिखाइए मेरे सहयोगी, सामने बादलों का जमघट, कोहरा और कई जगह पर बारिश होती है और कई जगह पर सूर्य भगवान की किरणें मानो इस बादलों से टकर के डायमंड नुमा दृश्य भी नजर आता है। और अभी बातचीत, महाराज जी आप कहाँ धाम में जाएंगे, थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। कहाँ से आए आप और कौन से धाम आप जाने वाले हैं? अपना नाम राम बालक दास नागा जी कहते हैं। हर सीकर राजस्थान जो बाबा विश्वनाथ मंदिर नागा जी का आश्रम है, वहाँ से अपने हमारे खंडेला से नागा जी, माधुरी शरण जी और अपने धरासू से गंगादास जी इनका और हमारे मनीष खत्री जी हरिद्वार, इधर से संतों के समागम में दरस के लिए आगे निकले चार धाम में। और यहाँ का जो वातावरण बहुत स्वच्छ, बहुत निर्मल, बहुत पवित्र, मन को आह्लादित करने वाला वातावरण यहाँ का है। बहुत आगे बरसात हो रही है, इधर तो थोड़ी धूप भी मिल गई। बहुत ऊपर आए हैं हम लोग दर्शन करने के लिए और अभी गौशाले पे जा रहे हैं, रामकिशोर दास जी की गौशाला। महाराज जी आप धाम में कौन कौन से धाम में जाएंगे आप? अब अभी तो गंगोत्री तक जाएंगे और गंगोत्री यमुनोत्री धाम जाएंगे हाँ, आप? थोड़ा दर्शन करेंगे और फिर कुंभ मेला अभी आने वाला है, तो कुंभ मेला के लिए निकले हैं। कुछ इधर गुच्छी उच्छी मिल जाती है तो संतों के भोजन प्रसादी के लिए गुच्छी लेने के लिए आए ये हैं। गुच्छी क्या है महाराज? गुच्छी यहाँ की प्राकृतिक सब्जी है, अच्छा, पहाड़ों सब्जी है। की, जो अपने लोग बहुत उधर बहुत महंगी मिलती है और संतों की कृपा से संतों में बढ़ जाता है, तो आए हैं। इसीलिए संत की नगरी है और यहाँ से कुछ ले जाएंगे प्रसादी और संतों को कुंभ मेला में भी जिमाएंगे, इसलिए आ गए। महाराज जी देवभूमि उत्तराखंड जिसको कहा जाता है, जैसे नजारा, खूबसूरत दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ जो प्राकृतिक खजाना भी है अनेक चीजों का। ओवरऑल धामों को लेकर के, धामों के जो महत्व है, विशेषता, थोड़े दर्शकों के लिए उन धामों के बारे में बताइए। आपको नजर आ रहा है, देखिए बारिश, धंसते हुए पहाड़, झरने अनेक नजर आ रहे हैं और खास तौर पर भोले बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगा यमुना की अविरल धारा, ये तमाम थोड़ा दर्शकों के लिए बताएंगे कैसे यहाँ का दृश्य जो नजर आ रहा, क्या महसूस अंदर से फीलिंग होती है जब आप मध्य प्रदेश से रहते हैं और अभी देवभूमि में, यहाँ का थोड़ा बताइए। यहाँ का एक अलग ही स्वच्छ वातावरण, बहुत सात्विक मन में विचार आता है, क्योंकि संतों की नगरी है और भोले की नगरी है। सबसे बड़ी बात कि अपने भोले की नगरी है और हम यहाँ आए अपने मन को पवित्र करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। यहाँ आने के बाद एक अलग ही दिखता है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे आजकल लोग पी खा करके भी रास्तों पे बहुत चलते हैं और धामों में ऐसा आकर के करना वो उचित नहीं है। इसी के लिए हम लोग निकले हैं कि भाई कुछ अपना संदेश दे सके कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, तीर्थों में कम से कम कुछ जो अनैतिक कार्य हैं उनसे बचें और धर्म की ओर चलें, धर्म के मार्ग पे चलें। शिव की नगरी है, यहाँ तो शंकर कंकड़ कक्कड़ में बसते। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज जी बता रहे थे कई जगह पर लगातार जो धार्मिक संगठन हैं उनके द्वारा भी मांस मदिरा को लेकर के जो बातें की जा रही, महाराज भी कह रहे हैं। और शायद महाराज की यदि मैं बात करूं, महाराज की जितनी लंबी जटा भी बताती है कितने वर्षों से संत रहे होंगे। ऐसे अनेक संत आज भी गुफाओं में, गंगोत्री यमुनोत्री धाम और बद्री केदारनाथ के गुफाओं में अनेक संत आज भी रहते हैं। और एक साथ आए हुए साथी जन से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है साहब? आप मेरा कहाँ से आए? नाम मनीष खत्री, मैं देहरादून से हूँ। खत्री साहब क्या बोलेंगे, जो वातावरण आपको नजर आ रहा, बादलों का जमघट,
डायमंड नुमा मौसम, बारिश हो रही है, कहीं धूप है, पल पल पे यहाँ मौसम बदलता है, हर घंटे बाद मानो बदलता नजर आता है देवभूमि का नजारा। क्या बोलेंगे आप इस दृश्य को? उसमें तो ये बोलूँगा कि भोले की कृपा है, बस इससे अच्छी जगह कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लोग। एक उत्तराखंड स्वामी जी और हैं, एक स्वामी जी आप देवभूमि थोड़ा अपना परिचय देंगे? हम नागा बाबा माधुरी शरण दास, अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी। और यथासंभव हमारी भारतवर्ष में जो है सब साधु समाज देख ही रहे होंगे और समझ रहे होंगे हम है कौन। राजस्थान से आए हुआ हूँ अभी तो महाराज जी कुछ खास संदेश देंगे इन धामों में पहुंच के, जो आप महसूस कर रहे हो, देखिए बादलों का अरे जंगल, भोले- सौंदर्य। को इस प्रकृति भोले को बाबा बचा की के नागरी, रखते इतनी हैं। सुंदर देश, कंचन जैसा बरसता हुआ। देखो ये बादल हमारी, अभी तो हम बादल के नीचे थे, अब बादल हमारे ऊपर जा रहे बहुत बहुत हैं। धन्यवाद। ये थे महाराज जी से देख लो बात कर भोले रहा बाबा था। की नगरी। अनेक लोगों से गंगोत्री यमुनोत्री धाम और अनेक जगह पर बात करेंगे। आपको क्या कह रहे हैं लोग इस खूबसूरत दृश्य के बारे में, बदलता हुआ मौसम, वो दिखाइए जरा। अभी फिर बादलों का जमघट और कोहरा आता हुआ, अनेक प्रकृति का जो है खजाना है वो साफ नजर आता है। बिल्कुल देखिए मेरी टीम की सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बद्री केदार के धामों से।